जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो पे। जैसे कि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे। आज जो है उसी टाइप के कुछ अलग जो क्वेश्चन है उसको करवा रहे हैं। और दोस्तों एक बात है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा देख करके हमको मोटिवेट करने के लिए आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा है। अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, खराब लगे तो बताइए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में करते हैं। यानी कि जो ए है वह कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी जो है 15 दिन में। फिर आगे बोल रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया तथा बी ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब काम क्या है कि दोनों एक साथ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना काम करेंगे इसके पहले वाला वीडियो में बताए हुए थे कि टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम लेना है। 15 का पहला मल्टीपल 15, 12 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा 30, 12 से नहीं होगा। तीसरा 45, 12 से नहीं होगा। चौथा 60, 12 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा, 60 होगा। 12 से 5 बार में और 15 से 4 बार में। तो सीधा सीधा यह बात बोल सकते हैं कि टोटल जो काम है 60 यूनिट है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो ए का 5 और बी का 4, 5 और 4 9 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। आगे बोल रहा था ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया तथा बी ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। बी जो है ए के साथ शुरू तो कर रहा है लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी क्या कर रहा है कि छोड़ दे रहा है। यानी कि बी जब 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए ने 3 दिन तक काम किया हुआ है। तो ए ने जब 3 दिन तक काम किया हुआ है तो ए का 3 दिन का काम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, एक दिन का 5 यूनिट, 3 दिन का 15 यूनिट। यानी कि ए जो है जब बी छोड़ करके चला गया था तो 15 यूनिट काम अकेले किया हुआ था। कितना दिन में, 3 दिन में। तो ए जो अकेले 3 दिन काम किया हुआ था, 15 यूनिट किया हुआ था। यानी कि जो बचा हुआ काम होगा वह कौन किया होगा, ए और बी दोनों साथ में मिल करके। तो ए जो है 15 यूनिट काम करे, यानी कि 60 में से 15 घटा लेंगे, टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 45। और यह 45 जो काम है वह किया कौन है, ए और बी एक साथ में। तो ए प्लस बी का यदि टाइम देखें कि कितना दिन में 45 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल काम है 45 और ए और बी का क्षमता है 9, 9 5 45। यानी कि ए और बी कार्य को 5 दिन तक साथ में किया होगा। और रही बात फंसने वाली, तो जो लास्ट लाइन दिया है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है तो ज्ञात कीजिए कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ 5 पे ला करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ए और बी 5 दिन तक साथ में काम किए हैं। उसके बाद बी जब छोड़ के गया हुआ है तो ए 3 दिन तक किया हुआ है। यानी कि कुल जो हमारा समय है, टोटल टाइम है 5 दिन तक यह साथ में ए और बी किए हुए हैं, प्लस का 3 दिन जो है ए अकेले कर रहा है। यानी कि 5 और 3 8 दिन में टोटल हमारा काम समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसमें जो गलती होता है यहीं पे होता है कि यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं और सीधा सीधा ऑप्शन में आप खुद देखिए कि 5 भी दिया है, 8 भी दिया है, तो वहाँ पे जा करके दिमाग एकदम शांत करके लास्ट वाला लाइन पढ़िए पहले कि पूछ क्या रहा है। कितना बार लड़के करते हैं कि यहाँ 5 दिन ला करके छोड़ देते हैं, वही आंसर हो गया। जल्दबाजी में भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन न करें। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा। बोल रहे कि ए एक काम को 20 दिन में, बी यही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है काम को 20 दिन में, बी जो है काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर इसके आगे बोल रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर
वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। दोनों मिलकर के 5 दिन काम कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे काम कितना हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। 20 से 2 बार में और 40 से 1 बार में, यानी कि ए का जो 1 दिन का क्षमता है 2 यूनिट है, बी का जो 1 दिन का क्षमता है 1 यूनिट है। तो यह भी बात बोल सकते हैं मेरे भाई कि ए और बी दोनों का जो 1 दिन का क्षमता है 2 और 1 3 यूनिट है। दोनों 5 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि 1 दिन का 3 तो 5 दिन का कितना काम हो गया 15। शेष काम बचा कितना हुआ है, टोटल काम करना था 40 और 40 में से 15 कर दिए, बच गया 25। तो बोल रहा है कि कितना भाग बचा हुआ है, तो 25 काम बचा हुआ है, 25 काम बचा हुआ है कितना में 40 में, तो 5 25 और 5 8 40, यानी कि 5/8 भाग जो काम है हमारा बाकी रह गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा कि ए काम को 20 दिन में और बी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो 20 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, 20 से 2 बार में, 40 से 1 बार में, यानी कि ए का 1 दिन का जो क्षमता है वह 2 यूनिट है और बी का 1 दिन का जो क्षमता है 1 यूनिट है। आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो यह भी बोल सकते हैं कि जब ए का 2 है बी का 1 है तो ए और बी दोनों का 1 दिन का क्षमता 3 यूनिट है और क्वेश्चन है बोला कि 5 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि 3 5 15, 15 काम खत्म कर दे रहे हैं, बाकी का काम कितना रह जाएगा, तो 40 में से 15 खत्म कर दिए 25। अब पूछ रहा था कि कितना भाग बचा हुआ है, तो 25 बचा हुआ है किसमें 40 में, तो 5 25 5 8 40, यानी कि 5/8 काम जो है बाकी रह गया है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आए तो जरा जम करके लाइक और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि सी और ए 8 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए जो है काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम कितना है, इसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे। 12 8 6, 12 का पहला मल्टीपल 12, 8 से नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं होगा। 12 का दूसरा मल्टीपल 24, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 24। टोटल वर्क कितना हो गया 24 यूनिट। 12 से काटेंगे 2 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में और 6 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि बी और सी 1 दिन का जो क्षमता है वह कितना है 2 यूनिट। सी और ए का 1 दिन का जो क्षमता है 3 यूनिट। ए बी और सी 1 दिन का क्षमता कितना है 4 यूनिट। यहाँ से एक चीज़ ये यदि देखें कि बी और सी का जो 1 दिन का क्षमता है वह कितना है 2 यूनिट। यह बात लिख लें कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 दिन का क्षमता कितना है मेरे भाई 4 यूनिट। यदि यहाँ से देखें कि बी और सी का 1 दिन का क्षमता कितना है 2 यूनिट। अब बी और सी के जगह यदि 2 रख दें तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा 4 माइनस का 2, यानी कि ए का क्षमता 1 दिन का कितना आ जाएगा 2 यूनिट। अब ए का जब 2 यूनिट आ जा रहा है, ठीक है, ए और सी दोनों मिलकर के कितना है 3 यूनिट। जब ए का 2 है तो सी का कितना होगा 1 होगा, यानी कि सी का क्षमता है हमारा कितना आ गया 1 यूनिट। ए का क्षमता 2 यूनिट, सी का क्षमता 1 यूनिट। ए बी सी तीनों का क्षमता जो है कितना है 4 यूनिट। तो ए का 2, सी का 2 और 1 3, तो बी का भी क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 यूनिट। इतना बात समझ आए। फिर से जरा देखिए क्वेश्चन हमारा तो यहाँ तो हो गया टोटल काम 24 है। बी सी का 1 दिन का क्षमता 2 यूनिट, सी ए का 1 दिन का क्षमता 3 यूनिट और ए बी सी का 1 दिन का क्षमता 4 यूनिट। अब यहाँ से जब ए बी सी का 1 दिन का क्षमता 4 यूनिट है और बी सी का 1 दिन का क्षमता 2 यूनिट है, तो 4 में से 2 घटा लेंगे, ए का 1 दिन का क्षमता 2 यूनिट आ जाएगा। जब ए का क्षमता 2 यूनिट है और ए और सी दोनों का मिला के 3 है, यानी कि सी का क्षमता 3 में से 1 घटा लेंगे, 3 में से 2 घटा लेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है कि बी और सी दोनों का क्षमता 2 है, सी का क्षमता 1 है
और सी बी दोनों का मिला करके 2 है, यानी कि बी भी कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए और बी का टाइम पूछा हुआ है कि कितना दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है भाई 24। ए का क्षमता कितना है हमारा 2 यूनिट, बी का क्षमता कितना है 1 यूनिट, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 से काट देंगे 8 बार में, यानी कि ए और बी मिल करके काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे 8 दिनों में। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, अच्छा से इसको एक बार ध्यान से देखिए, बन जाएगा। और हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कतई नहीं बोल रहा है कि हार्ड है, पेचीदा होता है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर चलाने वाला होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहला बात कि ए और बी मिल करके काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिल करके काम को 30 दिन में कर रहे हैं, और दूसरा कोई इन लोगों के अलावा तीसरा कोई नहीं है। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। ए और बी दोनों का क्षमता एक दिन का 1 यूनिट है। इन्होंने कितना दिन का काम कर रहा है 20 दिनों तक काम किया। 20 से गुना कर लेंगे हो जाएगा 20, 20 घटा लेंगे 10 काम बच जाएगा। जो हमारा शेष काम है, टोटल काम करना था कितना भाई 30, और 30 में से दोनों मिलकर के 20 काम निपटा दिए, बच कितना गया 10। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेले 20 दिन में पूरा कर रहा है। ए जो है अकेले 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए का हम क्षमता लिख सकते हैं, क्षमता बराबर होता है कार्य और बटा में समय। तो कार्य टोटल है 10 और समय कितना दिन ले रहा है 20 दिन, यानी कि 10 से कम 10, 10 गुना 20, 1/2 और 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। 1/2 मतलब कितना आधा, 0.5। अब क्वेश्चन है पूछा हुआ था कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए का टाइम पूछा हुआ है, टोटल काम कितना है हमारा 30, करवाना किससे ए से, और ए का क्षमता है 0.5, यानी कि 30/5 दशमलव हटाएंगे 1 0 ऊपर चला जाएगा, 5 6 का 30, 60 दिनों में ए जो है अकेले काम को पूरा कर देगा। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन को जरा ध्यान से बनाइए लोग, और जो भी क्वेश्चन हम वर्क में डालें उसको आप लोग कंप्लीट करके मेरे अकाउंट पे आप लोग बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहे ए और बी एक काम को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी जो है काम को 15 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिल करके काम को कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। फिर इसके आगे बोल रहा था कि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिल करके 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिल करके काम को कितना दिन में 10 दिन में। तो बोल रहा है ए कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। काम करवाना है ए से और अकेले करवाना है, 15 12 10, एलसीएम इसका ले लेंगे। सबसे बड़ा अंक 15, 15 का पहला मल्टीपल 15, 12 10 से नहीं कटेगा, दूसरा 30 12 से नहीं कटेगा, तीसरा 45 12 10 से नहीं कटेगा, चौथा लेंगे 60, यानी कि एलसीएम 60 हो गया। 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 10 छक्का 60, यानी कि यह बात बोल सकते हैं कि ए और बी का एक दिन का क्षमता है 4 यूनिट है, बी और सी का एक दिन का क्षमता 5 यूनिट,
सी और ए का एक दिन का जो क्षमता है वह 6 यूनिट है। तो यह भी बोल सकते हैं कि दो कितना बार आया है, 2 बार, सॉरी ए जो है 2 बार आया हुआ है, बी जो है 2 बार, सी जो है 2 बार। तो लिख सकते हैं 2a प्लस का 2b प्लस का 2c, और यह कितना हो जाएगा 4 5 9 9 6 15। सब में से 2 यदि कॉमन निकालें तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 15। तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। यह भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 15/2 को 7.5, इतना बात लिख सकते हैं। अब पूछ रहा था कि a अकेले काम को कितना दिनों में करेगा। सीधी सी बात है कि a b c तीनों का एक दिन का जो क्षमता है वो 7.5 यूनिट है। काम हमको a से करवाना है। यहाँ एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि b और c का जो क्षमता है वह 5 यूनिट है, तो यहाँ से हम b और c के जगह सीधा 5 रख दे 7.5, तो a बराबर आ जाएगा 7.5 और माइनस का 5, तो a आ जाएगा 2.5। यानी कि a का जो क्षमता है एक दिन का कितना है 2.5। टोटल काम करवाना कितना है 60। पूछ रहा था कि a का टाइम क्या होगा, कितना दिन में काम पूरा करेगा। टोटल काम करवाना है भैया 60, a का क्षमता है 2.5। यहाँ से लिख सकते हैं 60/25, दशमलव हटाएंगे 1 0 ऊपर चल जाएगा। 25 दूना 50, बचा 10, 10 पे 100, 25 चौका 100। यानी कि ए जो है अकेले काम को 24 दिनों में समाप्त कर देगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा जैसे क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि ए किसी काम का 50% भाग 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। 50% का मतलब कितना होता है मेरा भाई, आधा। यानी कि ए जो है आधा काम 16 दिनों में कर रहा है, यानी कि पूरा काम जो है कितना दिन में करेगा 32 दिनों में। फिर आगे बोल रहा है कि बी उसी काम का 1/4 भाग 24 दिन में समाप्त कर रहा है। 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4, कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में। यानी कि टोटल काम करना है 4, उसमें से एक काम कर रहा है कितना दिन में 24 दिन में। एक काम जब 24 दिन में कर रहा है यानी कि 4 काम कितना दिन में करेगा 24 चौका 96, यानी कि बी जो है वह 96 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम के 7/4 भाग को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा भैया 32 और 96 का लघुत्तम हो जाएगा 96, 32 3 96 और 96 एकम 96। ए का एक दिन का क्षमता 3 यूनिट, बी का एक दिन का क्षमता 1 यूनिट। तो यह बात बोलोगे कि ए और बी का सर जी जो एक दिन का क्षमता है 3 और 1 4 यूनिट है। फिर आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों से काम करवाना है और कितना काम करवाना है, कुल काम 96, इसका 7/4 भाग, और करेगा कौन ए और बी दोनों मिलके। ए और बी का क्षमता कितना हो गया 4, 4 से काटेंगे 24 बार में, फिर इस 4 से काटेंगे 6 बार में, 6 7 42। यानी कि ए और बी जो है पूरा काम का 7/4 भाग जो है उसको करने में 42 दिन लेंगे। यहां समझने वाला जो बात था यह था, बोल रहा था कि ए किसी काम का 50% भाग 16 दिन में समाप्त कर सकता है। 50% का मतलब होता है आधा, यानी कि आधा काम 16 दिन में समाप्त कर रहा है तो पूरा काम 32 दिन में समाप्त करेगा। फिर बोल रहा था कि बी उसी काम का 1/4 भाग, 1/4 कितना दिन में कर रहा था 24 दिन में। 1/4 का मतलब कितना होता है कि 4 काम करना है, 4 में से एक काम कर रहा है कितना दिन में 24 काम में। जब एक काम करने में 24 दिन ले रहा है तो 4 काम करने में 24 चौका 96 दिन लेगा। तो वही तो है, बी एक दिन में कितना, बी का टोटल काम जो करने में समय लग रहा है कितना दिन लग रहा है 96 दिन। 32 96 का लघुत्तम हो जाएगा 96, 32 3 96, 96 एकम 96। यानी कि ए का एक दिन का क्षमता 3 यूनिट, बी का एक दिन का क्षमता 1 यूनिट, ए और बी दोनों का एक दिन का क्षमता 4 यूनिट। यहाँ से जो पूछा हुआ था कि कुल कार्य का 7/4 भाग करने में ए और बी दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो कुल काम था 96, इसका 7/4 भाग करवाना किससे था भैया, ए और बी दोनों से। ए और बी दोनों का क्षमता है 4, 4 से काटेंगे 96 को 24 बार में, और इस 424 को काट दिए 6 बार में, 6 7 42। यानी कि दोनों जो है 7/4 भाग करने में कितना दिन ले रहे हैं 42 दिन का समय ले रहे हैं। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। 1/3 का मतलब कितना हो गया 1/3, कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। इसका मतलब कि टोटल काम करना था 3,
तीन में से एक काम 15 दिन में कर रहा है। जब एक काम 15 दिन में कर रहा है तो तीन काम करने में कितना दिन लेगा भाई? 15 या 45 दिन, यानी कि ये जो है काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर आगे बोल रहा है बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में। बी जो है उसी कार्य के 75% भाग, 75% कितना होता है भैया? 3/4, यानी कि 4 काम करना था, 4 में से कितना काम कर रहा है? 3, और 3 काम करने में कितना दिन ले रहा है? 18 दिन। जब 3 काम करने में 18 दिन ले रहा है तो एक काम करने में कितना दिन लेगा भाई? 6 दिन, और टोटल 4 काम करना है, यानी कि एक काम करने में 6 दिन, तो 4 काम करने में 6 गुना 4, यानी कि बी जो है काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 24 दिन में। फिर आगे बोल रहा है कि सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। सी जो है इसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो पूछा हुआ है कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। सबसे पहले देख लें कि कितना काम करना है। 45, 24 और 36, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा वाला अंक 45, सबसे बड़ा वाला अंक कितना है भाई? 45। 45 का पहला मल्टीपल 45 24 36 से नहीं कटेगा, दूसरा 90 24 36 से नहीं कटेगा, तीसरा 135 24 36 से नहीं कटेगा। यहाँ से हम ले लेंगे 360, 45 से कट जाएगा 8 बार में, 24 से कट जाएगा 15 बार में, और 36 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि ए का एक दिन का क्षमता 8 यूनिट, बी का एक दिन का क्षमता 15 यूनिट, और सी का एक दिन का क्षमता 10 यूनिट। आगे बोला हुआ था कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। पहले टोटल का देख लें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्षमता कितना है? 15 10 25 8 33। क्वेश्चन बोला हुआ था कि बी और सी एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, तो बी प्लस सी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? 8 दिन का कार्य। बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा? 15 और 10 25, 8 दिन का काम हो जाएगा 25 8 है 200, यानी कि बी और सी 8 दिन में 200 काम समाप्त कर दिए हैं। तो बोल रहा है शेष कार्य ए अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा? शेष काम भैया कितना बचेगा हमारा? टोटल काम करना था 360, इसमें से 200 काम कर दिए कौन? बी और सी। तो 360 में से 200 घटा लेंगे, 160 काम बच जाएगा, और 160 जो काम है उसको करवाना किससे है? ए से। ए का समय पूछ रहा है कि कितना दिन में शेष काम करेगा। तो टोटल काम कितना बचा हुआ हमारा? 160, इसको करवाना किससे है? ए से, और ए का क्षमता है 8 यूनिट। 8 दूना 16, 20 बार में जो 20 दिन में जो है ए जो है शेष बचा हुआ काम को पूरा कर देगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे जो समझने वाला बात था 1/3 भाग, यानी कि 3 हिस्सा में, एक हिस्सा 15 दिन में, जब एक हिस्सा 15 दिन में तो 3 हिस्सा 45 दिन में। फिर बोला हुआ था कि 75%, 75% कितना होता है? 3/4, यानी कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा 18 दिन में कर रहा है। जब 3 हिस्सा 18 दिन में कर रहा है तो एक हिस्सा 6 दिन में करेगा, और एक हिस्सा जब 6 दिन में करेगा तो 4 हिस्सा 6 चौका 24 दिन में करेगा, और सी बोल रहा था कि 36 दिनों में कर रहा है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन अच्छा था।